जय शंकर की दोस्तों, आज मैं आपको शत्रुनाशक यंत्र के बारे में बताऊंगा। खासकर जिन लोगों को शत्रु बिना बात ही परेशान करता है, उस शत्रु की वजह से व्यापार में घाटा बना रहता है, परिवार में कलह का माहौल बना रहता है और जो आगे बढ़ने के लिए पदोन्नति में भी रुकावट पैदा करता है। अगर आप ऐसे शत्रु से परेशान हैं तो आप भी इस शत्रुनाशक यंत्र से उस शत्रु का नाश कर सकते हैं। अगर आप किसी को बिना बेवजह ही परेशान करने के हिसाब से अगर इस यंत्र का निर्माण करते हैं तो आप स्वयं ही परेशान होने लगोगे। अगर आपका शत्रु वास्तव में ही है और उस शत्रु से निजात पाना चाहते हैं तो यंत्र आपके लिए बड़ा ही लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, शत्रुनाशक यंत्र बनाने की विधि को सही से जानें। अगर आप यंत्र की विधि सही से नहीं जानोगे तो यह यंत्र किसी काम का नहीं है, यह यंत्र काम ही नहीं करेगा। यंत्र की विधि सही से अच्छे से बनाना और जो मैं विधि आपको बता रहा हूँ उसी विधि के अनुसार ही आप इस यंत्र का निर्माण करना। ऐसा नहीं है कि आपने अपने हिसाब से इस यंत्र का निर्माण कर लिया, नहीं, जो इसकी विधि बताई जा रही है उसी विधि के अनुसार करना चाहिए। अगर आपको यंत्र बनाना सीखना है तो मैं आपको यंत्र बनाना सिखाऊंगा। अगर यंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे और वीडियो को पूरा देखें। और भी मैं नए प्रकार के वीडियो अलग अलग प्रकार के यंत्र के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब आपको बिना इधर उधर की बात किए यंत्र बनाने की विधि बताता हूँ, जो कि मेरे को मेरे गुरुदेव ने बताई है। इस यंत्र को रात्रि काल में 11 बजे से लेकर के 3 बजे के आसपास में आपको लिखना है। अगर आपको ज्योतिष की जानकारी है तो इसको उद्वेग का चौगड़िया आता है, उद्वेग काल में इसको लिखना है। और शनिवार की रात्रि को या अमावस के रात्रि को या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी इस यंत्र को लिखते हैं। दीपावली की रात्रि को भी, या शनिवार विशेषकर होता है इसमें, शनिवार के दिन शनिवार की रात्रि में उद्वेग के या काल के चौगड़िया में इसको बनाना है। बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक लाल वस्त्र लेकर के एक पाटा यानी चौकी होती है, उस चौकी पर बिछाकर दुर्गा माता या काली माता की फोटो रखिए और माता की यथासंभव जैसी भी आपको पूजा आती है पूजा करें। ये तांत्रिक है, लेकिन तांत्रिक में भी सात्विकता की है, सात्विक पूजा है माता की, वो आप सात्विक पूजा कर लेवे। और यहाँ पर 2 दीपक जलाना है आपको। एक दीपक जो घी का दीपक रहेगा वो माँ के सामने, जो फोटो है उसके सामने रख देना पूजा में। और एक सरसों के तेल का दीपक रहेगा, वो आप जो यंत्र बनाओगे उस यंत्र वाले पाटे के पास में आपको रखना होगा। दोनों दीपकों को जलाकर माता की पूजा कर देना। पूजा करके माता से आज्ञा ले लेना कि हे माँ, मुझे फलाना फलाना शत्रु है, मुझे परेशान कर रहा है, उस परेशानी से निजात पाने के लिए, उस शत्रु का नाश करने के लिए, उस शत्रु को क्लेश करने के लिए मैं इस यंत्र को बना रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देवें। इस यंत्र बनाने में सबसे ज़रूरी
है, आपको काले वस्त्र पहनना होगा, काला ही तिलक लगाना होगा और काले आसन पर बैठ करके काली ही स्याही से, और कोई भी कागज़ हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई भोजपत्र पे लिखो, नहीं, कोई भी वाइट कागज़ हो, सफ़ेद कागज़, उसके ऊपर काली स्याही से लिखना है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ करके यंत्र बनाने से पहले गुरु का ध्यान कर लेना। अगर आप गुरु मंत्र से दीक्षित है, आपका कोई गुरु है और आपको गुरु मंत्र दे रखा है, तो कम से कम उस गुरु मंत्र की एक माला जरूर फेर लेवे। इसके बाद आपको इस यंत्र को लिखना है। यंत्र लिखने के लिए भैंस के गोबर, जो गोबर होता है उसका रस निकाल लो, जो गीला गोबर होता है उसका रस निकाल लो, किसी कपड़े से रस निकाल कर किसी लोहे की कील से इस यंत्र को लिखें। लिख करके देवी के सामने रख देवे। वो जो देवी का पाटा उस पे नार के पास में रख देवे। इसी क्रिया से आपको ऐसे 100 यंत्र बनाकर सरसों के तेल में भिगोकर जला देना है। और इन यंत्रों की जो राख होती है, उस राख को लेकर के या तो शत्रु के ऊपर डाल देवे या शत्रु को किसी चीज़ में मिलाकर खिला दे, और फिर देखे चमत्कार, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।